और स्कैम करने का तरीका क्या था, हाउ डिड इट वर्क। आर्या इंटरनेशनल ये जो साउथ एशियन डांस एकेडमी है, अलग अलग स्टेट्स में इनकी ब्रांचेस हैं। तो ये डांस के साथ साथ ये लोगों को इन्वेस्टमेंट भी ऑफ़र करते थे, और ओनर जो है वो स्टूडेंट्स के जो पेरेंट्स और फ्रेंड्स फैमिली उनको अप्रोच करते थे और उनसे कहते थे बहुत सेफ़ इन्वेस्टमेंट है, 10 से 20% का गारंटीड रिटर्न है और पर्सनली गारंटीड है ओनर से, और प्रॉमिसरी नोट्स भी इशू किए गए। और लोगों ने ट्रस्ट किया भी, उनके बच्चों की डांस टीचर थी, इतने टाइम से इतना नाम है इंस्टीट्यूट का। तो अथॉरिटीज़ ने ये कहा कि 74 करीब इन्वेस्टर्स थे जिनसे 5.4 मिलियन लिए गए। 48 रेसिडेंट तो इन्वेस्टर शायद न्यू जर्सी के, न्यूयॉर्क के थे। और तो बस ये प्रॉब्लम जो है इनकी अब इतनी बड़ी हो गई है। ये सिक्योरिटीज़ जो थी ये रजिस्टर्ड नहीं थी, ओनर जो है वो लीगली रजिस्टर्ड एजेंट नहीं थी। पहले इन्वेस्टर्स को जो थे जिन्होंने इन्वेस्ट किया था पैसा, उनको तो पेमेंट मिल नहीं रहे थे, फिर भी नए लोगों को गारंटीड रिटर्न बोल के और उन सबको भी फंसा लिया। तो और 2020 से 23 तक आई थिंक एकेडमी कोविड के आसपास जो टाइम था उसमें भी मतलब शायद ईमेल्स भेजी गई कि एकेडमी एक्सपैंड हो रही है, जबकि शायद ऑपरेशन ही ठीक से नहीं चल रहे थे। कंपनी ने बोरो कर रखे थे $2 मिलियन के आसपास, मतलब एकेडमी के ऑपरेशंस भी ठीक से नहीं चल रहे थे, पैसा भी और बोरो कर रखा था। 1.96 मिलियन कुछ बोरो किए थे मर्चेंट कैश एडवांस कंपनीज से, और कंपनी के जो कुछ स्टेट टैक्सेस थे वो भी फाइल नहीं हो रहे थे। 2021 में कंपनी का जो कॉर्पोरेट चार्टर भी कैंसिल हो गया था, लीगली ऑपरेट करने का शायद राइट ही ख़त्म हो गया था। फिर भी इन्वेस्टमेंट्स वो बेचे जा रहे थे, और मतलब रियलिटी कुछ और थी, प्रॉमिस कुछ और करे जा रहे थे। I'm really proud of courage, confidence. जो अथॉरिटीज़ है उन्होंने यही कहा कि ओनर ने अपनी पोजीशन का फ़ायदा उठाया, फ्रेंड्स को, फैमिलीज़ को, अपने स्टूडेंट्स जो थे सबको एक्सप्लॉइट किया, और सारी इन्फॉर्मेशन जो एक्चुअली थी वो सब छुपा के रखी। तो ये एक बहुत बड़ा वायलेशन हो गया लॉ का।